सवाल ये भी आता है कि अगर लड़का या लड़की में से ग्रह जिसके तेज हुए, वो ग्रह अगर माना बात, मैं राक्षस गण का हूँ और मेरी जो होने वाली वाइफ है मेरी जो होने वाली वाइफ है वो मनुष्य गण की है, और मेरे ग्रह नीच के होने के बाद भी ऊंच के है और उस बेचारी के नॉर्मल है, तो मेरे ग्रह मतलब नीच ग्रह में भी उच्च ग्रह बैठ रहे हैं, राक्षस तो दबाने की कोशिश करता है, तो मेरे ग्रह तो बेचारे को खा जाएंगे। तो मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से ये सुना है कि अगर आप लव मैरिज कर ही रहे हो तो फिर कुंडली मिलाने की क्या ज़रूरत है। अगर बाई चांस कुंडली नहीं मिली, गुण आपके नहीं मिले वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, तो फिर तो आपकी ज़िंदगी भर के लिए एक शंका रहेगी, यार इससे तो मेरे जुड़ नहीं रही, और वैसे हमारे बीच में लव है, शादी हम कर रहे हैं। मैंने तो कुंडली की बात की ही नहीं सर। नहीं, मैं अपनी तरफ से एक वो उनकी आपका बात बिल्कुल सही है। हाँ, उनकी बात बिल्कुल सही है, कि लव मैरिज में कुंडली नहीं मैच करानी चाहिए। पर सवाल ये भी आता है कि अगर लड़का या लड़की में से ग्रह जिसके तेज हुए, वो ग्रह अगर माना बात, मैं राक्षस गण का हूँ और मेरी जो होने वाली वाइफ है मेरी जो होने वाली वाइफ है वो मनुष्य गण की है, और मेरे ग्रह नीच के होने के बाद भी ऊंच के है और उस बेचारी के नॉर्मल है, तो मेरे ग्रह मतलब नीच ग्रह में भी उच्च ग्रह बैठ रहे हैं, राक्षस तो दबाने की कोशिश करता है, तो मेरे ग्रह तो बेचारे को खा जाएंगे। प्रताड़ना। भले मैं अपने नेचर से कुछ नहीं कर रहा हूँ, हाँ हाँ, लेकिन मेरे ग्रह तो प्रभाव डालेंगे ना, ग्रह करवाएंगे। ग्रह तो प्रभाव डालेंगे ना, तो ऐसे में तो दूसरे के बच्चे को मार के क्या फायदा। तो लव मैरिज में भी दिखा देना चाहिए। दिखा देना चाहिए सर, और अगर कुंडली मैच ना हो तो हर चीज का समाधान होता है, उसके लिए रिचुअल्स होते हैं, रेमेडी होती है। कई लोग तो पेड़ों से भी शादी करा देते हैं। मेरे को तो सोच के भी हंसी आती है, बताते हुए भी हंसी आ रही है कि कई लोग तो भैंस से कुत्ते से भी शादी करा देते हैं। विष्णु प्रतिमा विवाह होता है, पहला विवाह विष्णु जी से करवा देते हैं। अगर किसी तुलसी से, वो उससे तुलसी के पौधे से भी करा देता है, नहीं केले के पेड़ से करा देता है, केले के पेड़ से करा देते हैं। केले के पेड़ से हमारे उधर तो नहीं होता, हमारे यहाँ विष्णु प्रतिमा विवाह होता है। पर मुझे पहला विवाह आपका विष्णु जी से हो जाता है, फिर उसके बाद कोई दोष नहीं रहता। पर मुझे ज़्यादा हंसी तो ये सोच कर ये बताते हुए आती है कि कई लोग तो कुत्ते से भी करा देते हैं, कई लोग भैंस से भी करा देते हैं, कई लोग पेड़ से करा देते हैं, वो आम बात है, लेकिन जानवरों से कराने की क्या जरूरत है यार। अच्छा सर, आप ये क्या रेमेडी होती है? चलो ठीक है, सबके ग्रह अलग अलग होते हैं, सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, टाइम ऑफ बर्थ अलग है, फिर भी एक जो सबके लिए एक बैठता है, क्या होता है रेमेडी? कोई दोष निकल गया हल्का सा, चलो मान लो राहु का दोष निकल गया, चलो आपने जो अभी बोला था मनुष्य गण और राक्षस गण, ये निकल गया, उसके बाद क्या रेमेडी है? उसके लिए सर डिपेंड करता है कि उसके ग्रह में और कौन से ग्रह जो है एक दूसरे को देख रहे हैं। ओके।